बड़े हुए तो एक दिन उत्तम ध्रुव के पास गया खेतों पे और ध्रुव से बोला भैया इधर आओ। महाराज ध्रुव पकड़ो हंसली हाथ और चलिए भैया संगवा भैया की गाँव लिवाई है, सोई पकड़ कलाई ध्रुव भैया की गाँव लिवाई है। के करीब उत्तम गया और ध्रुव से बोला भैया अकेले बने रहते हो ना, मेरे साथ चलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आज हम तुम दोनों भाई साथ साथ खेलेंगे। अब देखिए दोनों बच्चा खेलते रहे, खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जो उत्तानपाद ने दोनों बच्चों को एक साथ देखा तो बड़े मगन हुए, सोचने लगे परमात्मा बड़ा कृपा रही आपकी, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। वो एक मन में और बात आई, उत्तम हमारे पास रहता है, ध्रुव पहली बार आया है, आज हम उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद लेंगे। अब उत्तम जमीन पे और ध्रुव गोदी में गद्दी पे। ध्रुव को देख के उत्तम बड़ा मगन है, दरबार में चर्चा होने लगी, एक दूसरे से बातें करने लगे। भैया राजा और पिता हो तो महाराज जैसा, जितना छोटी रानी को मानते हैं उतना ही बड़ी को मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जहां चार आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते। उन लोगों में ऐसा भी एक आदमी बैठा था नीच बुद्धि वाला, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगला चूक तो है नहीं, ओ बस गाय कहो चाहे रोए, ओ घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दो। जो नीच होते हैं जिन्हें कहते हैं चुगला, चुगला। वो ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। जैसा कल हमने बताया था कि आदत वाला अपनी आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू न चूके गो, वो अंधे पे भैंसिया को तो वही हो तो नो की 11 कोते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो वो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनो समझियो पर टांग उठाए गए। तो आदत वाले लोग आदत नहीं सुधार पाते, उसे ही अच्छा नहीं लगा, वो चुपचाप निकल गया और छोटी से जाके बोला महारानी तुम्हारा तो कोई सम्मान ही नहीं करता है घर में। तूने कैसे जान लिया सम्मान नहीं करता? बोले जान नहीं लिया, आंखों से देखे आ रहा हूं, आंखों से। महाराज का प्यार तो उस बड़ी रानी से जो खेतों पे रहती है। तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं चुपचाप धीरे से निकले आया। जो ये बात कही कौन रोकने वाला है? छोटी रानी को भागी और भाग करके दरबार में ध्रुव को गोद से उठाया, दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कमीन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी में बैठ गया? तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं लिखी है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है। और बोली वो छोटी रानी ध्रुव से, अति दूरी खड़ा
अपने पति से बोली, अब अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चलाया। तेरी किस्मत नहीं है ध्रुव जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं हमारे घर से पैदा होता तो गोदी मिलती। और बोले ओ ध्रुव पूर्व में तो तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोदी से जन्म लिया होता। नहीं है जो गोदी राजा की मिले क्योंकि तूने भजन नहीं किया। भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो तुझे गोदी मिलती। ध्रुव रोते हुए बोली मौसी भूल हो गई, धोखा से आ गया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली दोबारा देख लिया तेरी दोनों आंखें निकालूंगी जा जा। चल दिए ध्रुव रोते हुए। और देखो वैसे हमारे दिमाग से तो वो रानी सच बोली कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। और देखा होगा आपने जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं इन्हें ज्यादा अनुभव होगा इस, तो आपने कभी अंदाज किया हो ज्यादा पैसे वाले के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता, दौलत वाले के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तुम खुद ही देखो करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, ये नहीं पता कि पैसा कितना है। उन लोगों के घरों में देखो अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहाँ घुटना ना पहुंचे तो मैं भगवान के दया से लाइन लगी है।